नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से मीटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को समझाने के लिए खुद फ्रंट से अब लीड कर रहे हैं और बातचीत की पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक अहम बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों के हर सवाल का जवाब दिया जाए, किसानों की हर शंका को दूर किया जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। आज दोपहर 2 बजे किसानों से सरकार की मीटिंग का 5वां राउंड है और उससे ठीक पहले ये बैठक साफ संकेत है कि सरकार किसानों को लेकर सीरियस है और जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा चाहती है। आनंद प्रकाश पांडे इस बैठक को लेकर के और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, काफी देर हो चुकी है, बैठक चल रही है, अब तक कोई अपडेट आप तक पहुंच पाया? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जी देखिए, 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस बैठक को शुरू हुए और ये हाई लेवल मीटिंग, इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं और सरकार के जो टॉप मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फूड मिनिस्टर जो है वो पीयूष गोयल, वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये बताता है कि किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार किस हद तक गंभीर है और आज 10वां दिन किसान आंदोलन का है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसानों का आंदोलन खत्म हो। हालांकि पिछली बैठक में सरकार ने ये कहा था कि तीनों कानूनों को लेकर जो किसानों की जो मांगे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको लेकर सरकार संशोधन करने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से किसानों ने कड़ा रुख अपनाया, वो मांग कर रहे हैं कि कानून को ही वापस लिया जाए। तो ऐसे में आज की बैठक में क्या सरकार किसानों की इस मांग पे क्या जवाब देगी, ये पॉइंट टू पॉइंट सब चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ क्लॉज बाई क्लॉज जो भी मांग की थी किसानों ने, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स उन्होंने सरकार को दिया था, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किसानों की मांग पर ये मंथन किया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि एक गलत मैसेज न जाए। अगर सरकार कोई कानून बनाती है, किसानों के हक में बनाती है, किसानों की जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना दिलाने के लिए कोई कानून बनाती है, किसानों के फायदे के लिए कोई कानून बनाती है जिससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, तो ऐसे में अगर किसानों में कोई अफवाह फैलाई जाती है, उनके मन में शंका पैदा की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उन अफवाहों को लेकर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। बैठक में लगातार सरकार के जो प्रतिनिधि जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, वो किसानों की मांग, उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। बावजूद इसके अगर किसान सरकार की बात को नहीं समझ पा रहे, उनके मन में शंका और अफवाह बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं बेशक और सरकार की जिम्मेदारी है कि शंका को दूर करें और प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि किसानों के हर सवाल का जवाब दिया जाए और हर एक शंका का समाधान उनको बताया जाए, हर एक शंका को दूर किया जाए। दीक्षा पांडे पीएम आवास के ठीक पास इस वक्त मौजूद हैं। दीक्षा, कुछ हलचल वहां हो रही है, ये बैठक कितनी देर चल सकती है, कुछ अंदाजा लगा पा रही हैं आप? हुसैन, एक बहुत ही संवेदनशील मसले पर यहाँ पर अगर बैठक चल रही है तो जाहिर तौर पर ये बैठक काफ़ी देर तक चल सकती है और जब बड़े नेता यहाँ पर शामिल हैं और एक राष्ट्रीय स्तर का एक मसला है, तो ऐसे में समय दर समय जो है यहाँ पर जो पॉइंट टू पॉइंट पर जो बात चल रही है उस पर कहीं ना कहीं, क्योंकि आज ये जो 2 बजे की मीटिंग होनी है वो बहुत ही अहम है किसानों के साथ। ऐसे में सरकार चाहती है कि समाधान जो है जल्द से जल्द निकले। जो किसान परेशान हो रहे हैं सड़कों पर, उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। सरकार बहुत ही फूक कर कदम रख रही है। बड़े नेता खुद यहाँ पर शामिल हैं। राजनाथ सिंह जो कि खुद एक बड़े किसान नेता हैं और वो लगातार, पीयूष गोयल भी लगातार किसानों के संपर्क में रहे हैं और आज जैसे एक अगले दौर की मीटिंग होने जा रही है तो पूरी कोशिश है सरकार के, क्योंकि आज जो भी फैसला होगा वो एक बड़े स्तर पर इस पूरे मसले को प्रभावित करेगा। तो पूरी कोशिश है सरकार की कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। प्रधानमंत्री खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं और जब से ये पूरा मसला चल रहा है, बीते आज 9वां दिन है प्रदर्शन का। बिल्कुल दीक्षा, इंतजार करते हैं कि इस बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर वहां से क्या फॉर्मूला ऐसा लेके निकलते हैं जिससे आज जो टकराव पिछले कई दिनों से चल रहा है सरकार वर्सेस किसानों का, वो खत्म हो पाएगा। सरकार की हाई लेवल मीटिंग जारी है तो दूसरी तरफ किसान नेता भी विज्ञान भवन में होने वाली बातचीत के लिए निकल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से रवाना होने से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत से उम्मीद है अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने। स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी या बदलाव आएगा? देखो, जिस हिसाब से मीटिंग चल रही है और अभी भी भारत सरकार की ये पता चला कि मीटिंग चल रही है आपस में, तो उम्मीद
उम्मीद है कि निकलेगा कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, थोड़ा पीछे हुए। और अब जो आज जो मुलाकात होने वाली है किसान नेताओं के साथ, पंचों के साथ, उसको लेकर कितना आप उम्मीद में हैं कि अब स्थिति थोड़ी बदलाव होगी या नहीं तो फिर आंदोलन ही जारी रहेगा? भाई बदलाव हो जाएगा ठीक है, नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा। हाँ, आंदोलन में क्या कोई दिक्कत है, चल रहा, शांति से बैठे हैं, ट्रैफिक भी चल रहा, सब चीज हो रही। कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट आपसे मिलने के लिए, बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई, कह रहे कि सरकार मान नहीं रही, मगर भाई आप भी उठाओ, कहीं बैठ जाओ, खाट पीट डिले का बोले। हाँ, बैठ लो आप भी, सड़क तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं बैठो, सड़कों पर आ जाओ। हाँ, तो क्या अब ये निर्णायक समझेंगे या फिर दिल्ली बंद का आह्वान जो है, या फिर दिल्ली चलो का आह्वान जो है, या देश बंद का आह्वान है, वो रहेगा? इन्हें क्या पता क्या रहेगा, ये तो जनता का सवाल है। सब आएंगे, बात नहीं बनेगी तो या जनता करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। किसान क्या करेगा? अरे यार, किसान ही तो है जो जनता करेगी, वो किसान करने वाले हैं। और क्या पता क्या करेंगे, करेंगे सारी बात आज बता दी तो फिर क्या रहेगा, करेंगे, सलाह करेंगे। एक बड़ा हमारे गांव में तो आज लग रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, उनसे सलाह करेंगे क्या करना। कितने लोग आएंगे आज, उम्मीद है आपको? आज नहीं तो फोन पे, आजकल तो फोन चल रहे हैं, फोन पे बता दे कि ये करना का, अच्छा जी करेंगे। अब आगे क्या राकेश टिकैत क्या करने वाले हैं, आगे किसान क्या करने वाला है? किसान तो बैठा यहाँ पे, हमने ये कहा कि 26 जनवरी की परेड में एक तो हमें शामिल करवा दो, सब जब ताम झाम लेकर आ रहे, हम भी उस मखमली सड़क पर चल लगा, हमारा ट्रैक्टर जो परमानेंट कच्चे पक्के में को 20-20, 30-30, 50-50 साल चला, एक एनजीटी का दफ्तर दिखाए तो हमारा कहाँ है, हमें वो भी तो दिखा दो ना। ये ट्रैक्टर जो 40 साल पुराना ट्रैक्टर है, एनजीटी ने कह दिया कि 10 साल पुराना नहीं चलने का, तो हम तो एक वो दफ्तर देखना चाहा, वहां पे भी चले जाएगा, ट्रैक्टर लग जाएगा। तो किसान नेता राकेश टिकैत विज्ञान भवन में होने वाली मीटिंग के लिए निकल रहे थे, उससे पहले मनीष प्रसाद ने उनसे बात की। तो अभय पराशर वहां खड़े हैं सिंगू बॉर्डर पर, जहां से बस किसान नेता विज्ञान भवन के लिए बस कुछ ही वक्त में निकलने वाले हैं। प्रेम अभय, जो हमने आनंद से बात की, हम मनीष प्रसाद से बात कर रहे हैं, आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो गतिरोध है उसको खत्म करने के लिए बातचीत तो हो रही, लेकिन आज की बातचीत से क्या गतिरोध खत्म होगा, इसकी उम्मीदें कितनी ताकतवर लगती हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से कानून वापस लिया जाएगा ऐसा कोई इशारा नहीं है, और किसान अपनी बात पर अड़े हैं कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा और इसे बड़ा किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल हुसैन, किसानों को उम्मीद जरूर है कि आज की मीटिंग जो है उससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि ये बिल वापस लिया जाएगा। हालांकि जो बैठक हो रही है, जब किसानों को ये पता चला है कि आज पीएम मोदी के साथ बैठकर बैठक चल रही है, जिसमें कृषि मंत्री भी मौजूद है, राजनाथ सिंह भी मौजूद है, अमित शाह भी मौजूद है, उसके बाद एक उम्मीद लग रही है कि हलचल बड़ी है, ये मीटिंग जो है काफी अहम हो सकती है किसानों से होने वाली मीटिंग से पहले। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर ये 2 बसें जो है यहाँ पर तैयार हैं। ये बसें तैयार हैं जिसमें करीब 11:30 से 12 बजे के बीच जो अलग अलग किसान संघ के नेता हैं, वो किसान संघ के नेता इन्हीं बसों में बैठकर यहां से निकलेंगे, 2 बजे विज्ञान भवन जाएंगे, जहां पर उनकी मीटिंग होने वाली है। किसान नेताओं से मैंने आज बात की हुसैन, यहां पर उनका साफ तौर पे हालांकि ये कहना है, उनके रुख भी किसी भी तरीके से नरम नहीं है। उनका कहना है कि संशोधन नहीं, हमें ये जो बिल है ये पूरी तरीके से वापस ही होने चाहिए, यही मांग है, वरना आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। ये किसान नेताओं का कहना है, क्योंकि उन्होंने भारत बंद का जिस तरीके से ऐलान किया है 8 दिसंबर को। सबको उम्मीद लेकिन यह है कि अब जो बैठक चल रही है पीएम मोदी की, जिसमें कृषि मंत्री मौजूद हैं, उन्हें यह लगता है कि इस बैठक के बाद जरूर कुछ ना कुछ उनके हक में फैसला आ सकता है, ऐसा किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब किसान नेताओं की मीटिंग होगी कृषि मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से, उसके बाद बाहर निकलकर सरकार की तरफ से और किसान क्या कुछ बोलते हैं, उसी के बाद आगे की रणनीति तय हो पाएगी कि आखिर आगे किसान क्या करने वाला है। अभय, मैं आपके पास लौट के आता हूं। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत रवाना हो रहे हैं, तो सिंघू बॉर्डर से भी किसान नेता बस निकलने वाले हैं। अभय पराशर ने उन नेताओं से बातचीत की जो आज की मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, वो आज की मीटिंग को लेकर के उनकी कितनी उम्मीदें हैं, सुनिए जरा। रोल।
हमारे साथ इस वक्त किसान संघ के नेता मौजूद हैं, कुलदीप जी, उनसे बात करते हैं। आज मीटिंग के अंदर जाने वाले हैं और 3 दिसंबर की जो सरकार के साथ मीटिंग हुई थी उसमें मौजूद थे। कुलदीप जी, आप कौन से संघ से हैं, कौन से संघ के किसान नेता हैं? हमारा दुआबा किसान यूनियन पंजाब शहीद भगत सिंह नगर, प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह बजीतपुर जी। हाँ जी, 3 तारीख को आप लोग मीटिंग में गए थे जिसमें कुछ बिंदुओं पर बात हुई थी सरकार से आप लोगों की। कृषि मंत्री थे और सबका ये कहना, कृषि मंत्री का ये कहना था कि जो आज 5 तारीख को मीटिंग बुलाई है 2 बजे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसमें कोई ना कोई हल निकल सकता है। आपको क्या लगता है आज की मीटिंग में आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि कोई हल निकलेगा आज? बिल्कुल, हम इसी उम्मीद से जा रहे हैं। सरकार को हमने सब लिखती रूप में पहले 4 मीटिंगों में दे चुके हैं हमारी जथेबंदियां, जो भी आगू सगवान वहां बातचीत करते हैं। आज तो फाइनल रिजल्ट है, सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा, ये कानून रद्द करने ही पड़ेंगे, नहीं इससे पीछे कोई बात हो ही नहीं सकती। ये हम स्पष्ट करके कह चुके हैं क्योंकि बातचीत 4 बार हो चुकी है। जिस मुद्दे पे सरकार ने पहले देखो 2 मीटिंगों में वो बिल्कुल क्लियर थे पे इसमें कोई हम कम दुई नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटने वाले सरकार। लेकिन जो 3 तारीख की मीटिंग थी उसमें सरकार भी समझ चुकी है कि ये बिलों में 12-13 खामियां हैं। वो बोलते हैं हम इस खामियों को दूर कर देते हैं, लेकिन हमने दूर खामियां करवानी नहीं, हमने तो ये रद्द कराने हैं। जो ये संघर्ष है पूरे देश का संघर्ष बन चुका है। कल हमारी जथेबंदी, पहले पंजाब की मीटिंग थी 10 बजे से लेके 1 बजे तक, उसमें फाइनल हुआ पे क्या होना चाहिए, रणनीति हमारी पूरी बनी हुई है। जथेबंदियां आगू सब तैयार हैं। सरकार के सिर्फ आज एक ही पॉइंट की बात होगी कि ये कानून रद्द होंगे या नहीं। हमारे साथ बूटा सिंह जी शादीपुर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि जो नेताओं के साथ जो मीटिंग हुई थी किसान संघ के नेताओं की उसमें शामिल थे। और आज भी सर आप जा रहे हैं सरकार के साथ जो मीटिंग होनी है उसमें शामिल होने के लिए? जी हाँ जी, जा रहे हैं जी। अपना एक बार नाम और संघ का नाम बता दें। बूटा सिंह शादीपुर, प्रधान भारतीय किसान मंच एकता। सर, जो मीटिंग 3 तारीख को भी हुई थी और आज एक मीटिंग होने वाली है जिसमें सरकार ने कहा था कि जो कोई ना कोई समाधान जो है आज की मीटिंग को लेकर निकलेगा। आज की मीटिंग में क्या मुख्य तौर पर आपकी मांग होगी जिससे आप लोग जो आंदोलन है अपना वो अगर वो समाप्त करेंगे, क्या आपकी एग्जैक्टली मांगे होंगी? हमारे एक कोई मांग है, यही तो पहले दिन से यही बोला हुआ है कि इन कानूनों को रद्द करो। ये देश को मारने वाले हैं, किसान को मारने वाले हैं, मजदूर को मारने वाले हैं, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, ये सभी इसके साथ खत्म हो जाएंगे अगर ये कानून लागू हो जाता है। हम तो यही करते हैं मांग से कि काले कानून खत्म करो, रद्द करो इन्हों ते इन्होंने लोगों का भला करो, देश को अगे लेके जाओ, देश को पिछे धक्कण का यतन ना करो। पिछली बार जब आप लोगों की मीटिंग हुई थी तो कुछ पॉइंट्स पर बात हुई थी, सरकार ने भी कुछ बातों को माना था कि इन चीजों पर आज आप लोग डिस्कशन करेंगे, सरकार डिस्कशन करेगी, कोई ना कोई हल निकालेगी। तो जिस तरीके से एमएसपी की बात कही जा रही है कि वो जो है बंद नहीं होगी, मंडी जो है वो कोई बंद होने नहीं जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ बातें होंगी, कोई संशोधन की भी बात होगी? नहीं, असं इन्हों की बात ऐसी नहीं मानते कोई भी। अभी तो इन्हों रद्द कराने ते बैठे हाँ, रद्द करा के जावांगे। आ लोग जिहड़े ने, जिहड़ी हुण तुसीं गल कीती संशोधन की जां डिस्कशन हुई उन्हां 9 पॉइंटां ते, वो इन्हों ने मंगे सी देते, लेकिन साडा फैसला यही, असीं नूं पहले दिन ही दस्सिया सी भी साडा फैसला इन्हों रद्द कराउण दा। वो एक गल मैं करनी चाहुंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। तो किसान अपनी उस मांग पर अड़े हैं कि किसान नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से मौजूद हैं। अभय, जो बस आपके ठीक बराबर में खड़ी है वो कितने बजे तक रवाना होगी किसान नेताओं को लेकर के? देखिए हुसैन, किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। हलचल यहाँ पर जरूर है। जो किसान नेता हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हालांकि 11:30 बजे के आसपास का समय दिया था पीछे की तरफ से। हालांकि कुछ जो यहाँ पर किसान हैं जो पुलिस के साथ वो यहाँ पर आगे की तरफ अभी आ रहे हैं। हालांकि एक जगह इकट्ठा होंगे और उसके बाद ये बस है यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार खड़ी हुई है। जैसा कि अबे एक चीज जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए, हमने पिछली बैठक में जो तस्वीरें आई थी, जो ब्रेक हुआ था 15 मिनट का, उसमें हमने देखा था कि किसान नेता अपना जो खाना ले गए थे उसे बैठकर खा रहे थे। कुमार सोनू ने एक रिपोर्ट भी हम तक पहुंचाई थी जिसमें बस के अंदर उन्होंने अपना खाना दिखाया था कि वो अपना खाना लेके जा रहे हैं। ये बस जो आपके पीछे खड़ी है, इसका इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया या किसानों ने खुद किया है? क्योंकि सुरक्षा के एतबार से बस की सारी डिटेल, ड्राइवर की डिटेल सरकार के साथ शेयर करनी पड़ी होगी। तो ये बस का इंतजाम खुद किसानों का है या सरकार ने भेजी है?
देखिए, बिल्कुल जो किसान संघ के नेता हैं उन्हीं की तरफ से इंतजाम किया गया है। ये प्राइवेट यहाँ पर बसें हैं। हालांकि सुरक्षा के तौर पर जो तमाम डिटेल्स देनी होती हैं कि बस के अंदर कौन कौन सवार होगा, कौन कौन से किसान संघ के लोग होंगे, बस के अंदर क्या क्या कुछ होगा, वो तमाम जानकारियां जो है वो दी जाती हैं प्रोटोकॉल के तहत। हालांकि ये जो बसें हैं ये किसान संघ के नेताओं की तरफ से ही अरेंज की गई हैं। और जिस तरीके से जो 3 तारीख की मीटिंग हुई थी जब किसान नेता अपना खाना लेकर पहुंचे थे, इस बार भी यही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो लंगर है वहां पर खाना बनता रहता है। जैसे ही किसान नेता यहाँ पर पहुंचेंगे अपने खाने के साथ, वो भी तस्वीर हम आपको पहुंचाएंगे। तो तैयारी एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखा दें। सिंगू बॉर्डर पर काफी हैरान करने वाली तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। यहां किसान सिर्फ अपना राशन ही नहीं, घोड़े और बाज भी लेकर आए हैं। अभय पराशर की खास रिपोर्ट देखिए। जो किसान हैं वो अपने साथ अपने जानवरों को, घोड़े जो हैं उनके, आप देख सकते हैं, उन्हें भी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। साफ तौर पे इनका ये कहना है कि आंदोलन जो है जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी। एक तरफ किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ उनके ये जो घोड़े हैं, और घोड़ों के अलावा एक तस्वीर मैं उस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा। सामने की तरफ आप देख सकते हैं इस जो ये टेम्पू है इसके ऊपर बाज भी जो इन अपने साथ ही रखते हैं, वो बाज भी यहाँ पर लेके आए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। साफ तौर पे कहना है कि सरकार से हालांकि मीटिंगों का दौर जारी है, जब तक हल नहीं निकलता अब ये लोग इसी तरीके से अपने पशु पक्षियों के साथ अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। अभय पराशर की इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपको पीएम आवास पर चल रही बैठक का लेटेस्ट अपडेट भी देंगे और अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक